नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता आपका सनराइजर एजुकेशन विला चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज की हमारी कक्षा रहेगी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भाग 2। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा पहला सवाल है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो ऑप्शन रहेंगे आपके पास लाल, नीला, हरा, पांडु और नीला। पांडु रंग पीले रंग को बोलते हैं। हमारा सही जवाब रहेगा लाल रंग, क्योंकि लाल रंग ही बर्तनों पर अभी भी आप देखते हो कुम्हार मिट्टी के बर्तनों पर या मटके पर लाल रंग का उपयोग करते हैं। तो प्राचीन काल से ही यही परंपरा चलती आई है। तो प्राचीन समय में भी लाल रंग का ही उपयोग होता था। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। अगला सवाल रहेगा हमारा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऑप्शन रहेंगे आपके ऐतिहासिक काल, नंबर 2 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 3 उत्तर प्रागैतिहासिक काल, नंबर 4 आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा होता है? ये वो काल होता है कि जिसमें हम प्राचीन सभ्यता की लिपि को ना पढ़ पाए, यानी कि प्राचीन सभ्यता के लोग पढ़े लिखे थे, उन्होंने उनकी अपनी लिपि का आविष्कार किया हुआ था, उसको वो जानते थे, समझते थे, उसमें अपना डाटा है वो स्टोर करते थे, लिखते थे, लेकिन हम उनकी लिपि को नहीं समझ पाए हैं। तो ऐसी जो सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में आएगी। तो हमारा ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन रहेंगे आपके हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा से हमें मोस्टली क्या देखने को मिला है? हड़प्पा से हमें श्रमिक निवास मिला है, 16 भट्टियाँ मिली हैं, धोती पहने हुए मूर्ति मिली है, अन्नगार मिला है, ठीक है, कब्रिस्तान भी मिला है, शंख का बना हुआ बैल भी मिला है। और कालीबंगा से हमें हल द्वारा जुते हुए खेत, बेलनाकाल मुहर और पक्की मिट्टी का हल, ये सब चीज़ें मिली हैं। लोथल से हमें मिलता है एक युगल शव मिलता है हमें कि 2 जोड़ा है, उस जोड़े का शव मिलता है हमें। वहाँ पर बंदरगाह मिलती है, अन्नगार मिलता है, सोने के मनके भी मिले हैं हमें वहाँ पर, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से हमें क्या है कि विशाल स्नानागार था वहाँ पर, ठीक है, अन्नगार भी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और जो है खेत घरों के अंदर कुएं के अवशेष भी, ठीक है। तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा कि मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वे कौन से हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यूपीएससी 2003 में आया था। तो इसका ऑप्शन है आपका दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। सही ऑप्शन रहेगा। क्यों? दयाराम साहनी ने तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। आई होप यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर कहाँ है? रंगपुर है पाकिस्तान में, ठीक है, सिंध प्रांत के पाकिस्तान में है रंगपुर। और भारत में इसके समान प्रचलित कौन सी जगह है ऐसी? तो भारत में है गुजरात का एरिया, सौराष्ट्र, ठीक है। उस समय इसको प्राचीन समय में गुजरात का जो काठियावाड़ जिला भी वर्तमान में इसको बोलते हैं, वो पहले सौराष्ट्र के नाम से जानते थे। तो रंगपुर के समकालीन हड़प्पा की सभ्यता भारत में थी, सौराष्ट्र में। तो इसलिए ऑप्शन सी रहेगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, यानी कि किसके नेतृत्व में, किसने मतलब लीडरशिप की थी कि जिसकी वजह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है, सर जॉन मार्शल ने। बाकी जो लॉर्ड मकाले हैं वो हमारे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। लॉर्ड क्लाइव हैं, ये वायसराय बनकर आए थे भारत में।
जिन्होंने बंगाल के नवाब के साथ सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई की थी, और कर्नल टाड, ये सभी क्या है, ये अलग हैं। बाकी पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो है सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? यानी कि ऐसी मोहर जिस पर किसी पशु की आकृति मिली है और उससे पता लगता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध थे। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले की परीक्षाओं में आया हुआ है। तो हमारे ऑप्शन रहेंगे घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। बैल का नाम हमने बार बार सुना है, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, तो शिव और बैल ये दो ऐसे हैं जिनका नाम हमने बार बार सुना है, तो इसलिए सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन सी, बैल। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें करते थे? ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्मा में, नंबर 2 कर्म कांड में, नंबर 3 यज्ञ प्रणाली में, और नंबर 4 मातृशक्ति में। तो आत्मा ब्रह्मा से कोई इनका मेल जोल नहीं है, कर्मकांड में भी विश्वास नहीं करते थे, यज्ञ प्रणाली में भी इतना विश्वास नहीं, क्योंकि कहीं कहीं हमें यज्ञ वेदियाँ मिली हैं, ज़्यादा हमें नहीं मिलती हैं, लेकिन मातृशक्ति में वो विश्वास करते थे। ऐसी मृणमूर्तियाँ हमें खुदाई के दौरान मिली हैं जिससे विश्वास होता है कि वो लोग मातृशक्ति में भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सिंधु स्थल यानी कि सिंधु के नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, तो कौन सा स्थल था जो कि सिंधु नदी के आसपास नहीं था? तो सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ है? ये कच्छ में, गुजरात में है, ठीक है। इसके बाद है लोथल, ये भी गुजरात में है। बालाकोट, बालाकोट है पाकिस्तान में, ठीक है। बालाकोट बलूचिस्तान के आसपास रहेगा ये। और कोट दीजी, कोट दीजी ये सिंध में है, पाकिस्तान के अंदर, खैरपुर जो ज़िला पड़ता है इनका उसमें। तो कोट दीजी है, ये आपका ऑप्शन रहेगा राइट, क्योंकि ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, धान्य कोठार, सभा भवन, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, विशाल स्नानागार। ये मोहनजोदड़ो से हमें मिला है। मोहनजोदड़ो की विशेषता मुख्य रूप से यहीं पर आकर रुकती है कि विशाल स्नानागार यहाँ मिलता है। और विशाल अन्नागार या धान्य कोठार ये हमें हड़प्पा से भी मिलता है और मोहनजोदड़ो से भी मिलता है, दोनों में मिलता है। सभा भवन का हमने कहीं नाम नहीं सुना है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, हड़प्पा कालीन लोगों ने घरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई हुई थी? घरों के विन्यास के लिए यानी कि घरों के जो बनावट के लिए, तो ऑप्शन ए रहेगा आपका कमल पुष्प की आकृति का, बी ऑप्शन है आपका गोलाकार आकृति में, सी आपका ग्रिड पद्धति में, और डी आपका त्रिभुजाकार आकृति में। तो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। हमने सुना है, हमने देखा है, वहाँ पर खोज करने के बाद वैज्ञानिकों ने, पुरातत्वविदों ने बताया है कि जो मकान बने हुए थे वो आयताकार बने हुए थे। सड़कें हैं वो 90 डिग्री के कोण पर बनी हुई थी, पक्की सड़कें बनी हुई थी, खुले हवादार चौड़ी गलियां थी, पानी का सही निकासी होती थी। तो हमारा जो ऑप्शन है सी, ये आपका सही जवाब होगा ग्रिड पद्धति में, क्योंकि आयताकार मकान है, सड़कों की तरफ उनके खिड़कियां खुली हुई हैं, अंदर की तरफ मकान के द्वार होते थे, यानी कि मुख्य द्वार अब सड़क के अपोजिट होते थे, जिससे कि हवा का अच्छे से निकास घर के अंदर प्रवेश होता रहे। अगला ऑप्शन आपका, निम्नलिखित पशुओं में से किसका हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटी आकृतियों में निरूपण या चित्रण नहीं हुआ है या अंकन नहीं हुआ है? नहीं, ऑप्शन आपने देखना है कि नहीं का अंकन हुआ है। तो नहीं कहाँ पर है आपका? ये है ऑप्शन आपका शेर। शेर जो है इसका चित्रण कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि शेर के बारे में हमें कहीं नहीं पता लगा। हमने हाथी के बारे में भी प्रमाण मिले हैं,
ठीक है। हाथी के प्रमाण मिले हैं, बैल के प्रमाण मिले हैं, हिरण के प्रमाण मिले हैं, बाकी भी उनके ऐसा कुछ नहीं पता, लेकिन जो अंकन है वो शेर का नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप। नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए है आपका शेर, बी है आपका हाथी, सी है आपका गैंडा और डी है आपका बाघ। तो जो शेर है वो उसका सही जवाब होगा, क्योंकि शेर का नाम हमने कहीं नहीं सुना। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल हमारा, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। देखिए, नहीं थे, नहीं पे आपने फोकस करना है, क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है कि कौन सी धातु से परिचित नहीं थे। सोना एवं चांदी ऑप्शन ए, बी ऑप्शन है तांबा और कांसा, सी ऑप्शन टीन एवं सीसा और डी ऑप्शन आपका लोहा। तो जो हड़प्पा वासी थे वो लोहे की धातु से परिचित नहीं थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। युगल जो समाधान है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। यानी कि ऐसी कौन सी जगह है जहां से हमें पता लगता है कि यहाँ पर किसी युगल को दफनाया गया था एक साथ। युगल मतलब जोड़ा, समाधान मतलब शव को। तो ये प्रमाण हमें मिला है लोथल से। ठीक है, आपको याद रहेगा ऑप्शन ए लोथल से हमें एक जोड़े का शव मिला है, ऐसा हमें प्रमाण वहां पर मिला है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा सिंडन, ऑप्शन ए। यानी कि सिंधु सभ्यता में जो कपास का उत्पादन होता था उसे ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। किसका रथ? तांबे का रथ। हड़प्पा के समय का तांबे का रथ हमें प्राप्त हुआ है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमें तांबे का जो रथ है वो मिलता है, दैमाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हड़प्पा वासी किस किस धातुओं का आयात करते थे। हड़प्पा वासी देखो, सोना, टीन, चांदी, ये सब का वो यूज करते थे। तो ये इन चीज़ों का वो लोग यूज करते थे। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा कि 1, 2 और 3, यानी कि चांदी भी, टीन भी, सोना भी, उन सभी वस्तुओं का वो लोग आयात करते थे। हाँ जी, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि हड़प्पा वासी लाजवर्द या भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। तो हड़प्पा वासी लाजवर्द या भवन निर्माण की सामग्री का आयात करते थे हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शा से। तो हिंदूकुश क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसे हिंदूकुश क्षेत्र के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि रामायण में श्री राम के पुत्र कुश ने वहां पर तपस्या की थी, इसलिए वहां की मोस्टली जनजातियों का जो नाम भी है वो कुश से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए हिंदूकुश क्षेत्र का संबंध है वो प्राचीन काल अपने रामायण से भी है। हाँ जी, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ऑप्शन ए लोथल और सुतकाग्नेडोर, नंबर 2 आपका अल्लादीन और बालाकोट, नंबर 3 कुंतासी, या फिर ये सभी ऑप्शन आपके सही होंगे। तो लोथल हमारा गुजरात में पड़ता है, बंदरगाह के नाम से फेमस है, सबको याद है ये। सुतकाग्नेडोर कहाँ है? सुतकाग्नेडोर पाकिस्तान में है, ये बलूचिस्तान के आसपास पड़ता है ये, और दास्क नदी के किनारे है। अल्लादीन और बालाकोट ये कराची के नज़दीक होते हैं।
अल्लादीनो कराची से 40 किलोमीटर के लगभग दूर है और बालाकोट लगभग 88 या 80 किलोमीटर के दूर दायरे में पड़ता है। तो ये दोनों पाकिस्तान में रहेंगे आपके। और कुंतासी है राजकोट गुजरात में। तो ये सभी नगर हैं आपके, ये सभी के सभी बंदरगाह नगर थे, याद रहेंगे आपको। अभी तक केवल लोथल से ही परिचित थे, अब लोथल के अलावा सूतकागनेडोर, अल्लादीनो में बालाकोट और कुंतासी, आप ये सब ऑप्शन भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति याद शिव मुहर निम्नलिखित में से किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। कि मोहनजोदड़ो से जो पशुपति नाथ की जो मूर्ति मिली है, याद शिव की मुहर है, उस पर किस किस पशु का अंकन हुआ है। तो देखो, व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण। ऑप्शन आपका रहेगा डी, इनमें से सभी, यानी कि व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण, यानी कि इन पांचों के जो जानवरों का अंकन, इन पांचों जानवरों का अंकन शिव की मुहर पर हमें प्राप्त होता है। शेर का नहीं होता है, ये आप याद रखना। अगला सवाल रहेगा हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये कई बार हम रिपीट कर चुके हैं कि नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति हमें प्राप्त होती है हड़प्पा से, यानी कि दाढ़ी वाले मनुष्य की, दाढ़ी वाला मनुष्य धोती पहने, ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें हड़प्पा से मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो ये जो निशान मिले हैं हमें, ये मिले हैं चहुंदड़ो से। और चहुंदड़ो कहाँ पर है, चहुंदड़ो है सिंधु नदी, सिंध में, यानी पाकिस्तान के अंदर। चहुंदड़ो से हमें एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक है, पुरातत्वविद हैं, वो कितनी गहराई से छानबीन करते हैं और कितनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक उन्होंने पहुंचाई है। हम उनको धन्यवाद करते हैं। अगला सवाल रहेगा हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। यानी कि पंचतंत्र में जो लोमड़ी की कहानी है, पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी। अभी पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी वाली कहानी कौन सी है, आपको पता ही होगा कि अंगूर खट्टे हैं, वो वाली कहावत सुनी है। यानी कि लोमड़ी को भूख लगी थी, वो अंगूर के बेल के पास गई, उसके पेड़ के नीचे गई, अंगूर खाने के लिए उछली, लेकिन उसके हाथ नहीं आए, थक गई, तो लास्ट में उसने यही कहा कि अंगूर खट्टे हैं। तो वो वाली कहानी, तो उस कहानी के जैसे लगता है कि जैसे लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी हुई है और साथ ही दूसरा चित्र की चिड़िया मछली को अपनी चोंच में दबा के रखी हुई है। तो ये ऐसे जो जार है, ऐसा जो जार है जिस पे ये वाले निशान बने हुए हैं, ये वाले चित्रावली की गई है, तो वो हमें मिलते हैं लोथल से। लोथल को आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर बंदरगाह थी, सामान का लाना ले जाना, परस्पर आदान प्रदान करना, खरीदना बेचना होता था। तो हो सकता है किसी और कंट्री की हो या किसी दूसरे स्थल से आई हो, हड़प्पा से आई हो, मोहनजोदड़ो से आई हो, लोथल से या कालीबंगा से, जहाँ कहीं से भी, लेकिन हमें मिली है लोथल से। अगला सवाल रहेगा हमारा, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। यानी कि स्वतंत्रता होने के बाद, यानी कि भारत आज़ाद होने के बाद भारत में हड़प्पाकालीन जो स्थान है उनकी खोज सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई। तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब और हरियाणा है, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तो अभी तक जितने एरिया हमने देखे हैं उसमें गुजरात के जो स्थान है वो हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं। गुजरात से जो गुजरात में लोथल है, रंगपुर है, रोजड़ी है, मालवाड़ है, भगतराव है, धोलावीरा है, देशलपुर है, सुरकोटड़ा, ये सभी स्थान गुजरात से संबंधित हैं। तो इसलिए गुजरात में सबसे ज़्यादा ऐसे स्थानों की खोज हुई है। अगला सवाल रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं था।
ऑप्शन ए है जौ, बी है दालें, सी है चावल, डी है गेहूं। देखिए जौ, दालें, गेहूं के तो साक्ष्य हमें हर जगह मिलते हैं, लेकिन चावल के प्रमाण नहीं मिले। चावल की भूसी के प्रमाण मिले हैं, ये मिले हमें लोथल से और गुजरात में सौराष्ट्र के अंदर यानी कि काठियावाड़ जिले में। तो चावल की भूसी मिली है, चावल के कोई वो ऐसे सोर्स नहीं मिले हैं, तो इसलिए मुख्य खाद्यान्न नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना है, खाद्यान्न तो था लेकिन मुख्य रूप से क्या है कि जौ और गेहूं या दालों का प्रयोग करते थे, चावल का नहीं करते थे। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये कथन कहता ए। और दूसरा कथन है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, हाँ ये बात बिल्कुल सही कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब तो कहीं है ही नहीं, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। कभी किसी समय में किसी ज़माने में वो होते थे लेकिन अब नहीं है, ये कथन ए सही है। बी कथन कहता है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, यानी कि जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई की तब वो उनके बारे में पता लगा था, यानी कि वो प्रकट हुए थे। तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी में 2009 के अंदर आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो डी ऑप्शन है लोहा, लोहे से हड़प्पावासी परिचित नहीं थे, वो तांबा, सोना, चांदी, टीन, सीसा जैसी धातुओं से परिचित थे। अगला क्वेश्चन हमारा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी अभी पहले आ चुका है कि शेर के सिंधु घाटी सभ्यता से कोई प्रमाण हमें नहीं मिले हैं, कोई अवशेष ऐसा नहीं मिला है जिससे ये पता लगे कि उस समय शेर थे। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिलते हैं। धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा कहाँ पर रहेगा, ये कच्छ के मतलब गुजरात में कच्छ में स्थित रहेगा। ये धोलावीरा गुजरात के अंदर रहेगा। ये इसकी खोज बीबी लाल और आर.एस. बिष्ट ने की थी। ठीक है, ये यहाँ पर हमें 3 भवनों में विभाजित एकमात्र नगर है। ये नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख मिला है। खेल का मैदान और पत्थर से बनी नेवले की मूर्ति यहाँ पर मिली है। तो आपको समझ आ गया हो कि धोलावीरा एक ऐसी जगह है जो शैलकृत स्थापत्य कला के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। ये एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। अगला सवाल रहेगा हमारा, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। ऑप्शन ए नटराज, बी आपका बुद्ध, सी है आपका नृत्य करती हुई बालिका, या डी आपका नरसिम्हा। तो सही जवाब रहेगा नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका की कांसे की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, ये आपका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल, हड़प्पा स्थल लोथल स्थित है। बार बार आ चुका है ये कि लोथल गुजरात में स्थित है और बंदरगाह के रूप में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे स्थित था। और इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा 1957 में की गई थी। बंदरगाह था यहाँ पर, और युगल जो स्वधान है उसका और धान की खेती के प्रमाण यहाँ पर हमें मिलते हैं। अगला सवाल रहेगा हमारा कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, यानी कि कौन कौन सी नदियाँ थी जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वो नदियों के किनारे स्थित थे। तो कौन कौन सी नदियाँ थी। ऑप्शन ए है सिंधु, बी है झेलम, सी है आपका चेनाब और डी है आपका गंगा। तो सिंधु, झेलम, चेनाब ये सभी ऑप्शन आपके मिलजुल कर सही रहेंगे, यानी कि ऑप्शन बी 1, 2 और 3 यानी कि सिंधु, झेलम, चेनाब नदियों के जिक्र हमारा सिंधु सभ्यता में आता है, उसकी खोज से संबंधित आता है, लेकिन गंगा का नाम हमने नहीं सुना है, गंगा जो आज की पवित्र नदी है। अगला सवाल रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कालीबंगन, बी आपका पाटलिपुत्र, सी आपका रोपड़ और डी आपका लोथल। तो देखिए कालीबंगन राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है, लोथल गुजरात से है, लेकिन पाटलिपुत्र वो बिहार है। तो बिहार से सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन
बी आपका सही रहेगा कि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला सवाल रहेगा, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो हमारा सही जवाब रहेगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें घरों के अंदर कुओं के अवशेष मिलते हैं। अगला सवाल, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता है उसने तांबा धातु का प्रयोग किया था, यह आपका सही जवाब होगा। और लोहे से वो बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। ये दो धातुएं आपने मुख्य रूप से याद रखनी है। तांबा सबसे पहले उन्होंने यूज की थी और लोहे के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि शेर का अंकन नहीं मिलता। शेर के साथ साथ घोड़े का भी किसी भी मोहरों पर अंकन नहीं मिलता है। बैल, हाथी, भेड़, व्याघ्र, इन गैंडा, भैंसा, इन सब के चित्र मिल जाते हैं, लेकिन घोड़ा और शेर के नहीं मिलते हैं। आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर ऐसा लगता है कि सुधार की गुंजाइश है, तो कृपया उसे कमेंट के माध्यम से आप हम तक सूचना दे सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में हम उसे सुधार के साथ प्रस्तुत कर सकें। नमस्कार।